सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम क्या करेंगे, अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक राउल्स लॉ, उसको हम पढ़ेंगे। 3 से 4 लेक्चर लेगा राउल्स लॉ और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने वेपर प्रेशर पढ़ा था, ठीक है। ये लगा लो कि जो राउल्स लॉ है वो वेपर प्रेशर का एक्सटेंडेड वर्जन है, ये उसका एडवांस वर्जन है। कि वेपर प्रेशर को हमने नॉर्मल स्टडी किया कि वेपर प्रेशर होता क्या है, उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब वही जो वेपर प्रेशर हमने पहले पढ़ा था, इस लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, वही हमें राउल्स लॉ में हेल्प करेगा। और राउल्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखो, पहले देखते हैं कि राउल्स लॉ होता क्या है, और फिर हम इसके कुछ डेरिवेशंस वगैरह करेंगे, फिर इसके कुछ फॉर्मूलाज आएंगे, उसके बेस से फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। और उसके ग्राफ भी करेंगे, ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। सो इन शॉर्ट जो राउल्स लॉ है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जो चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर का, ठीक है। पहले मैं बताता हूँ कि आपको राउल्स लॉ कैसे काम करेगा, और फिर बताऊंगा उसकी डेफिनेशन क्या होती है, राउल्स लॉ कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखो, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, लेट्स से कि हमारे पास एक बीकर है। हमारे पास क्या है? एक बीकर है। अगर हमारे पास एक बीकर है कि मैंने इसके अंदर 2 सोल्यूशन ले लिए, 2 लिक्विड ले लिए मैंने इसमें, मैंने क्या किया, इसमें 2 लिक्विड ले लिए। 2 लिक्विड है, कौन कौन से? ए है और एक बी है। ए है और एक क्या है? एक बी है। 2 लिक्विड है, ठीक है। अब 2 लिक्विड है, इनके क्या बनेंगे? इनके वेपर भी बनेंगे। इनके क्या बनेंगे? इनके वेपर भी बनेंगे। क्लियर? अब इनके वेपर बनेंगे तो इनका कुछ वेपर प्रेशर भी होगा। जब इनके वेपर बनेंगे तो क्या होगा? इनका वेपर प्रेशर भी होगा। इसके अंदर भी क्या है? एक ए है और एक क्या है? बी है। जब 2 लिक्विड बनेंगे तो उनका क्या होगा? कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर भी क्या करेंगे? वो एक्सर्ट करेंगे वो, ठीक है। तो राउल्स लॉ बोलता है कि अगर हमें किसी का भी वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, अगर हमें किसी का भी वेपर प्रेशर क्या करना है? कैलकुलेट करना है। लेट्स से कि मेरे को इसमें से ए का वेपर प्रेशर क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कह रहा है कि जिसका भी आपको वेपर प्रेशर क्या करना है? कैलकुलेट करना है, उसको लिख लो। ए का निकालना, तो मैंने क्या लिखा? प्रेशर ऑफ ए। मतलब प्रेशर ऑफ ए का मतलब है ये वेपर प्रेशर है ए का, ठीक है। कह रहे कि जिसका भी हमें वेपर प्रेशर निकालना है वो किसके इक्वल होगा? वो इसके इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। देखो, मेरे को ए का वेपर प्रेशर निकालना है, कहता है कि वो उसके इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एक तो क्या लिखो? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखो, और कहता है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके वेपर प्रेशर से प्योर स्टेट में, उसके वेपर प्रेशर से प्योर स्टेट में। देखो, अभी समझाता हूं आपको। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हमें किसी का भी प्रेशर कैलकुलेट करना है, लेट्स से कि मैंने मान लिया था कि मेरे को ए का क्या करना है? वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। कहता है वो उसके इक्वल होगा मल्टीप्लाइड बाय, जिसका भी आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा, उसी का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय उसी का प्रेशर उसकी प्योर स्टेट में, उसी का प्रेशर उसकी प्योर स्टेट में। देखो, मेरे को ए का प्रेशर निकालना तो किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये तो बात ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। ए और बी है ना, अगर लेट्स से कि दोनों 50-50 हुए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आ गया? 0.5 आ गया। कोई कम होगा, कोई क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर कोई कम होगा तो उसके वेपर भी क्या बनेंगे? कम बनेंगे, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे। अब ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। ये है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। देखो, प्योर स्टेट का मतलब है कि मैं एक बीकर लूं, कोई कंटेनर लूं, उसके अंदर क्या हो? सिर्फ ए हो। उसके अंदर क्या हो? सिर्फ ए हो। और ए की क्या बने? ए की क्या बने? वेपर बने। तो यहां से जो प्रेशर निकल कर आएगा उसी को बोलेंगे प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, ठीक है। देखो, दोबारा बताता हूं मैं आपको। हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर ए भी है और बी भी है। उस कंटेनर के लेट्स से कि मैं मान लेता हूं कि उसके अंदर अल्कोहल है और वाटर है, ठीक है। उसके अंदर अल्कोहल भी है और उसके अंदर वाटर भी है। अल्कोहल के वेपर बनेंगे, वाटर के भी क्या बनेंगे? वेपर बनेंगे, ठीक है। दोनों क्या करेंगे? कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। दोनों क्या करेंगे? कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर क्या करेंगे? वो एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। अब मेरे को ना अल्कोहल का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। मेरे को क्या करना है? अल्कोहल का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मैं अल्कोहल का वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करूंगा? राउल्स लॉ ये कहता है कि अगर हमें अल्कोहल का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो वो इक्वल होगा उसी के मोल फ्रैक्शन के, तो वो इक्वल होगा उसी के मोल फ्रैक्शन के। और कहता है कि मल्टीप्लाई कर दो मोल फ्रैक्शन को उसी के वेपर प्रेशर के प्योर स्टेट में। प्योर स्टेट का मतलब है पहले वाले कंटेनर में तो क्या था? अल्कोहल भी था, वाटर भी था। कहते हैं कि एक अलग से कंटेनर लो,
उसके अंदर क्या रखो, उसके अंदर अल्कोहल रखो, सिर्फ अल्कोहल होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अल्कोहल के वेपर बनेंगे, अल्कोहल कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा प्योर स्टेट में। प्योर स्टेट का मतलब है कि सिर्फ उसी की ही बात कर रहे हैं, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा उसकी प्योर स्टेट में, ठीक है। उसी को क्या कर दो, मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। तो कह रहे हैं कि आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, वेपर प्रेशर आ जाएगा, जिसका भी आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ये राउल्स लॉ है, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू इट वेपर प्रेशर ऑफ any component at particular temperature is equal to mole fraction of that component multiplied by vapor pressure of that component in pure state। वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। क्या कह रहे हैं राउल्स लॉ बोल रहे हैं कि अगर हमें किसी का भी वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, जिसका भी निकाल रहे हैं उसी का मोल फ्रैक्शन, और कहता है मल्टीप्लाई कर दो उसको वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट का मतलब है कि सिर्फ हम उसी को ही लें, अलग से लें, सिर्फ वही होना चाहिए हमारे मैनोमीटर के अंदर, उसी का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करो प्योर स्टेट में, और उसको क्या कर दो यहाँ पे उसके मल्टीप्लाई कर दो मोल फ्रैक्शन से। तो कह रहे हैं कि हमारे पास वेपर प्रेशर आ जाएगा किसका, ए का, जिसका भी निकालना चाहते हैं उसी का ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन बोलता है, राउल्स लॉ बोलता है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था अल्कोहल भी है, वाटर भी है। अगर मेरे को अल्कोहल का वेपर प्रेशर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, अल्कोहल का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू उसी का मोल फ्रैक्शन, उसी का क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसी के वेपर प्रेशर से जब उसका प्योर स्टेट हो। प्योर स्टेट मतलब सिर्फ हम बीकर के अंदर वही लें, मैनोमीटर के अंदर वही लें, वहाँ से जो वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा वही क्या होगा, उसी का वेपर प्रेशर होगा इसमें प्योर स्टेट में। नोट अगर पे नोट आ गया ना, नोट अगर आगे भी हम करेंगे टर्म्स, अगर नोट आएगा तो इसका मतलब है कि इसकी हम प्योर स्टेट की बात कर रहे हैं। प्योर स्टेट मतलब सिर्फ बीकर के अंदर हमारा वही है, उसी का हमने सिर्फ वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं पी ए नोट लिख रहा हूँ या फिर मैं पी बी नोट लिख रहा हूँ, पी ए नोट का मतलब क्या है, प्रेशर है ए का प्योर स्टेट में। प्योर स्टेट मतलब सिर्फ मैंने बीकर के अंदर, सिर्फ मैंने अपने बीकर के अंदर सिर्फ क्या लिया है, ए लिया है, उसके अंदर क्या लिया, सिर्फ मैंने ए लिया है, और ए से जो उसका वेपर प्रेशर आएगा, जो भी वेपर क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वही क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट में, वही क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट में। अगर मेरे को बी का निकालना है प्योर स्टेट का, तो मैं एक अलग से कंटेनर लूंगा, उसके अंदर क्या करूंगा, बी को रखूंगा, फिर बी के कुछ वेपर बनेंगे, बी के कुछ वेपर बनेंगे तो क्या होंगे, उसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो वो क्या होगा, मेरा बी का प्रेशर होगा प्योर स्टेट में, ये एक है प्योर स्टेट में, ठीक है। ओके, तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नोट ए। पी ए क्या है, पी है वेपर प्रेशर ऑफ ए जिसको हम निकालना चाह रहे हैं, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पी नोट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। ये तो पी ए नोट तो है प्योर स्टेट में, और ये किस में है, ये सॉल्यूशन में है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, ऐसा लिख लो तब समझ आ जाएगा, ए इन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के अंदर है, ये किस में है, प्योर स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो ये बोलता राउल्स लॉ कि किसी का भी अगर हमें वेपर प्रेशर निकालना है तो वो उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसी के ही वेपर प्रेशर से, उसकी प्योर स्टेट वाले से, ठीक है। तो हम ऐसे किसी का भी वेपर प्रेशर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं,
ठीक है, ओके। अब देखो जो हमारा राउल्ट्स लॉ है, राउल्ट्स लॉ फर्दर हम दो टाइप में पढ़ते हैं, उसी में आपको पहले दोनों टाइप बता देता हूँ कि दोनों टाइप किस तरह काम करेंगे, फिर हम किसी एक टाइप को उठाएंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। देखो जो हमारा राउल्ट्स लॉ है, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम लेट्स से कि हमने एक सॉल्वेंट लिया है, हमने क्या किया है, एक सॉल्वेंट लिया है, ये हमारा सॉल्वेंट है, ये क्या है, हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। अब सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो जो सॉल्वेंट है हमारा वो वोलेटाइल है, सॉल्वेंट कैसा है हमारा, वो वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब है कि उसके वेपर बनेंगे, ठीक है, और उसके वेपर बनेंगे, अब उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे, तो उसी का प्रेशर होगा हमारा, हमने मान लिया कि वही प्रेशर क्या है हमारा, पी नोट है। सिर्फ इसके अंदर सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये क्या होगा, प्योर स्टेट का प्रेशर होगा ना, तो ये क्या होगा, पी नोट होगा, सॉल्वेंट का प्रेशर, ठीक है। कह रहे हैं कि जो हमने एक बीकर लिया, कंटेनर लिया, मैनोमीटर लिया, उसके अंदर सिर्फ सॉल्वेंट है, उसके अंदर क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट है, ठीक है। और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कैसा है हमारा, वो वोलेटाइल है, सॉल्वेंट कैसा है हमारा, वो वोलेटाइल सॉल्वेंट है, ठीक है। कह रहा है कि इसके अंदर हमने, इसके अंदर क्या किया, हमने सोल्यूट को ऐड किया, इसके अंदर क्या किया हमने, सोल्यूट को ऐड किया, ठीक है। अब मैंने मान लिया था कि इसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट हमारा ए है, सॉल्वेंट क्या है हमारा, ए है, ठीक है। तो जो प्रेशर आएगा उसका प्योर स्टेट का, तो वो भी किसका आएगा, पी ए नोट आएगा। जो मैंने मान लिया कि जो मेरा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या ए है कोई, ठीक है, तो जो उसका वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट का, तो पी ए नोट हो गया। अब मैंने इसके अंदर कोई ना कोई सोल्यूट ऐड कर दिया, अब सोल्यूट क्या है, सोल्यूट मैंने मान लिया कि वो क्या है, बी है, जो मैंने कोई सोल्यूट ऐड किया तो वो क्या है, बी है। अब ये सॉल्वेंट है, ये क्या है, सोल्यूट है, अब ये सॉल्वेंट है और ये क्या है, सोल्यूट है, ठीक है। अब जैसे सॉल्वेंट है और ये सोल्यूट है, दोनों मिलेंगे, अब दोनों मिलेंगे। अब जो हमारा यहाँ पे कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर ए भी होगा और साथ में बी भी होगा, कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर ए भी होगा और साथ में क्या होगा, बी भी होगा, ठीक है। अब कुछ ना कुछ वेपर बनेंगे, वेपर के भी क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस जो वेपर प्रेशर है, इसके वेपर प्रेशर को बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर सॉल्वेंट का तो नोट लिखा है हमने क्योंकि वो प्योर है, अगर हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो वहां पे क्या लिखेंगे हम, पीएस, पीएस से दिखाएंगे कि ये क्या है हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का है ये, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, पीएस हो गया। अब देखो ये कह रहा है कि यहाँ पे ना दो केस बन सकते हैं, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कह रहा है कि दो केस बन सकते हैं। पहले मैं आपको दो केस बताता हूँ कैसे होते हैं, फिर थोड़ा सा बता दूंगा किस तरह काम करेंगे वो। कह रहे हैं कि एक हमारे पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कैसा है हमारे पास, वोलेटाइल है, सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल, मतलब उसके वेपर बनेंगे, ठीक है, वोलेटाइल इन नेचर है वो, उसके वेपर जल्दी बनते हैं। वोलेटाइल का मतलब वो है, नॉन वोलेटाइल मतलब उसके वेपर बनेंगे ही नहीं, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होगा, उसके वेपर बनेंगे ही नहीं, वोलेटाइल उसके वेपर बनेंगे, ठीक है, ओके। कह रहा है कि ए हमारा कोई सॉल्वेंट है और वो वोलेटाइल नेचर का है, ठीक है। कह रहा है कि उसके अंदर हमने ना कुछ सोल्यूट ऐड कर दिया, उसके अंदर क्या कर दिया हमने, कोई सोल्यूट ऐड कर दिया। कहता है जब हम सोल्यूट ऐड करेंगे ना, कहता है वहां पे दो केस बनते हैं, जब हम वहां पे कोई सोल्यूट ऐड करेंगे तो कहता है दो केस बनते हैं कि एक सोल्यूट तो क्या हो हमारा, वोलेटाइल हो, एक तो केस क्या बनता है कि सोल्यूट क्या हो हमारा, वोलेटाइल हो। कह रहे कि अगर दूसरा केस क्या बनता है कि जो सोल्यूट है ना हमारा वो क्या हो, नॉन वोलेटाइल हो। ये भी तो केस बन सकता है कि हमने दो लिक्विड को मिक्स किया, जो हमारा पहला सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, जो हमने सोल्यूट को ऐड करे, लिक्विड सोल्यूट, तो वो भी क्या होगा, वोलेटाइल होगा, दोनों वोलेटाइल है, ठीक है। एक ऐसा बन सकता है कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो तो लिक्विड है, वो तो वोलेटाइल है। कहते हैं कोई हमें ऐसा सॉलिड ऐड कर दे, कहता है कि ऐसा कुछ हम सॉलिड ऐड कर दे, जैसे कि शुगर हमने ऐड कर दिया, यूरिया, कुछ भी ऐड कर सकते हो कि जो सॉलिड है। अब सॉलिड तो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल। कह रहे कि अगर हम उसके अंदर नॉन वोलेटाइल को ऐड कर रहे हैं तो एक केस ये बन सकता है, ठीक है। तो कह रहे कि जो सोल्यूट है ना, सोल्यूट हमारा वोलेटाइल भी हो सकता है और सोल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। कि जो सोल्यूट है, फर्स्ट केस क्या बनेगा कि जो हमारा सोल्यूट है, सोल्यूट क्या होगा हमारा, वोलेटाइल होगा।
फर्स्ट केस क्या बनेगा, जो सोल्यूट है सोल्यूट क्या होगा हमारा, वोलेटाइल होगा, ठीक है। अब सोल्यूट हमारा वोलेटाइल होगा, इसका मतलब है कि जो हम एक और लिक्विड को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जब हम वोलेटाइल की बात करेंगे तो वोलेटाइल तो क्या होता है, लिक्विड ही होते हैं ना, सॉलिड तो नहीं होते ना। तो इसका मतलब है कि हमारा पहले भी सॉल्वेंट भी लिक्विड था, अब भी हमने क्या कर दिया, लिक्विड ऐड कर दिया। पहले भी सॉल्वेंट लिक्विड था, सोल्यूट भी क्या कर दिया हमने, लिक्विड कर दिया। और जो हमने वो सोल्यूट लिक्विड ऐड किया है वो क्या है हमारा, वो हमारा वोलेटाइल नेचर का है, मतलब उसके भी क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे, ठीक है। तो वो हमारा वोलेटाइल नेचर का है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो सोल्यूट है सोल्यूट क्या है हमारा, वोलेटाइल है। तो इसको बोलेंगे हम राउल्ट्स लॉ फॉर राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। कि राउल्ट्स लॉ हम किसकी बात करेंगे, वोलेटाइल, जब हम सोल्यूट ऐड करेंगे तो फिर ये क्या होगा हमारा, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एक केस और बनेगा यहाँ पे, एक केस क्या बनेगा, अगर जो हमारा सोल्यूट है वो क्या हो, नॉन वोलेटाइल हो, जो सोल्यूट है वो क्या हो हमारा, नॉन वोलेटाइल हो, ठीक है। देखो अभी नहीं बता रहा कि वोलेटाइल डालने से क्या फर्क पड़ेगा, जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है इस पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। और जो हम नॉन वोलेटाइल डालेंगे तब क्या फर्क पड़ेगा, इन दोनों को हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, एक केस तो बन सकता है हमारा कि जो हमारा सोल्यूट है वो क्या हो, वोलेटाइल हो। दूसरा केस क्या बन सकता है कि जो हमारा सोल्यूट हो वो क्या हो हमारा, नॉन वोलेटाइल हो, ठीक है। अगर सोल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, राउल्ट्स लॉ फॉर राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। इसके अंदर हम लिक्विड को ऐड करते हैं कि जो हमारा वोलेटाइल है वो क्या है, लिक्विड है। इसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, इसके अंदर हम सॉलिड की बात करते हैं कि हमने क्या कर दिया, सॉलिड को ऐड कर दिया, उसके अंदर हमने सॉलिड को ऐड कर दिया। इसके अंदर हम सॉलिड की बात करते हैं, उसके अंदर हम बात करते हैं लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ के दो केस बनते हैं, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट कि जो हम सॉल्वेंट है, सॉलिड में या तो हम वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दें, तब हम देखेंगे कि प्रेशर सॉल्यूशन क्या निकल कर आएगा। एक हम देखेंगे कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे तब उसमें क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको हम बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो राउल्ट्स लॉ में जो हमारा फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस क्या है, राउल्ट्स लॉ फॉर राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन when both the liquids are volatile, when both the liquids are volatile, ठीक है। राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में हमने क्या ऐड किया, एक सोल्यूट ऐड किया। अब सॉल्वेंट भी कैसा था, वोलेटाइल था, सॉल्वेंट भी कैसा था, वोलेटाइल था। जो हमने सोल्यूट ऐड किया है वो भी क्या है, वोलेटाइल है। सॉल्वेंट भी लिक्विड था और जो हमारा सोल्यूट है वो भी क्या था, हमारा लिक्विड था, ठीक है। कह रहे कैसे दो केस बन सकते हैं कि लेट्स से कि हमने क्या लिया, कह रहे कि हमने कंटेनर लिया, मैनोमीटर लिया है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ ए है, उसके अंदर क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट है ये, ठीक है। मैंने मान लिया कि उसके अंदर सिर्फ ए है कोई, और ए क्या है हमारा, सॉल्वेंट है, ए क्या है हमारा कोई सॉल्वेंट है, ठीक है। अब ए के क्या बनेंगे, ए के वेपर बनेंगे, ए के क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे। अब ए के कुछ वेपर बनेंगे तो क्या होगा, ए का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर भी होगा। अब देखो इसके अंदर सिर्फ ए है ना, ए के अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। जब ए ही है तो क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। अगर सिर्फ हम कंटेनर के अंदर वही ले रहे हैं तो उसका बोलेंगे प्योर स्टेट का प्रेशर है वो, ठीक है, सॉल्वेंट का प्रेशर है वो। अब हमने क्या किया, अब हमने इसके अंदर एक सोल्यूट ऐड कर दिया, हमने क्या किया, इसके अंदर एक सोल्यूट ऐड कर दिया। सोल्यूट क्या था हमारा,
बी था, सोल्यूट कैसा है हमारा, बी है, ठीक है। और जैसे हमने सोल्यूट ऐड किया तो क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूट क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा यहाँ पे। ये तो हमारा ए हो गया, ठीक है। अब ए में क्या आ गया, बी भी आ गया, ए में क्या आ गया, बी भी आ गया। अब ए के भी देखो, ए भी क्या है, वोलेटाइल है, बी भी क्या है, वोलेटाइल है, तो ए के भी वेपर बनेंगे और बी के भी वेपर बनेंगे, ठीक है। ए के भी वेपर बनेंगे और बी के भी वेपर बनेंगे, ठीक है। तो ये इसके अंदर ए भी है हमारा और साथ में क्या है हमारा, बी भी है, ए भी है और बी भी है, ठीक है। ए के भी वेपर बनेंगे, इसको हम बोलेंगे बी, और जो ए का बनेगा उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। हमारे पास पहले क्या था, सिर्फ सॉल्वेंट था, हमने उसके अंदर क्या किया, बी सोल्यूट ऐड कर दिया। अब जैसे हमने उसके अंदर बी सोल्यूट ऐड किया तो ए के भी वेपर बनेंगे, सोल्यूशन बना, ए के वेपर बनेंगे, तो हमने बोल दिया वेपर प्रेशर ऑफ ए। बी हमारा सोल्यूट है, अब सोल्यूट कैसा है, वोलेटाइल है, तो बी के भी क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे, तो हमने उसको बोल दिया वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। तो ए का भी वेपर प्रेशर आ गया और बी का भी क्या आ गया, वेपर प्रेशर आ गया, ठीक है, ओके। अब देखो जो ये हमारा लिक्विड है, इतना पार्ट क्या है हमारा, इतना पार्ट हमारा लिक्विड है, ठीक है। और जो बाकी बचा पार्ट है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे वेपर हो गए, ये क्या हो गया, हमारे वेपर हो गए। इतना पार्ट लिक्विड है और इतना पार्ट क्या है, इतने वेपर बने हुए हैं, ठीक है, ओके। अब देखो जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड के अंदर ए की भी कुछ ना कुछ कंपोजिशन होगी और बी की भी कुछ ना कुछ कंपोजिशन होगी। लेट्स से कि अगर हम दोनों 50-50 ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका मोल फ्रैक्शन होगा, मतलब ए की भी कुछ कंसंट्रेशन होगी इसमें, बी की भी कुछ कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ से निकाल दिया, उसकी मोल फ्रैक्शन निकाल दिया, बी का निकाला तो क्या मोल फ्रैक्शन आ गया, एक्स भी आ गया। जब मैं ए का निकालूंगा मोल फ्रैक्शन तो वो किसका आएगा, एक्स से आ गया, ठीक है। जो लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर मैंने ए का भी मोल फ्रैक्शन निकाल लिया और बी का भी क्या कर लिया, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, ए का भी मोल फ्रैक्शन निकाल लिया और बी का भी क्या कर लिया, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। और हमें पता है कि जब सिर्फ उसके अंदर दो ही लिक्विड है तो दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसका सम क्या होगा, उसका सम 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। ए भी क्या है, लिक्विड है, बी भी क्या है, जब दोनों का हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि हमें पता है कि सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन को सम कर दो तो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो ए हमारा सॉल्वेंट था और ए सॉल्वेंट क्या था, हमारा लिक्विड था, ए सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट कैसा था, हमारा लिक्विड था। बी हमारा सोल्यूट है, बी भी कैसा है हमारा, ये भी हमारा लिक्विड है, बी भी क्या लिक्विड। अब ए के अंदर हमने क्या किया, बी को ऐड किया, ए के अंदर क्या किया हमने, बी को ऐड किया। अब ध्यान ये रखना है कि राउल्ट्स के अकॉर्डिंग क्या है, जो ए और बी है ना, ए और बी मिसिबल होने चाहिए, ये क्या होने चाहिए, ए एंड बी बोथ आर मिसिबल टू ईच अदर, दोनों क्या होने चाहिए, मिसिबल होने चाहिए। अगर दोनों थोड़े से कम भी मिसिबल है ना तब भी बात नहीं करेंगे हम, दोनों क्या होने चाहिए, मिसिबल होने चाहिए, क्योंकि दोनों मिसिबल होंगे तभी उनका मोल फ्रैक्शन सही से निकाल सकते हैं, तभी उसके वेपर भी क्या बनेंगे, सही से बनेंगे। अब ऑयल और वाटर ले लो नहीं चलेगा, दोनों क्या होने चाहिए, मिसिबल होने चाहिए। और पार्शियल मिसिबल भी नहीं, भाई हाँ चल थोड़े बहुत हो गए चल जाएगा, नहीं चलेगा जी, बिल्कुल टोटली मिसिबल होने चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि जो ए और बी को मिक्स कर रहे हैं, ए भी वोलेटाइल है, बी भी वोलेटाइल है, ए भी लिक्विड है, बी भी लिक्विड है, बात सही है, पर ए और बी आपस में कैसे होने चाहिए, मिसिबल होने चाहिए, एक दूसरे से क्या करें, टोटली मिक्स हो जाए वो, तभी हम सही से राउल्ट्स लॉ उसके ऊपर लगा पाएंगे। इतना समझ आ गया। दोबारा बता देता हूँ, ए हमने कोई लिक्विड लिया, उसके अंदर हमने कोई सोल्यूट ऐड कर दिया, सोल्यूट ए भी लिक्विड है, वोलेटाइल है, बी भी लिक्विड है, बी भी वोलेटाइल है, दोनों मिक्सिबल है, दोनों मिक्स हो गए। अब नीचे ये लिक्विड है, ये क्या है, वेपर पार्ट है, ए है ए लिक्विड है और बी भी लिक्विड है, ए के वेपर बनेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए, बी के वेपर बनेंगे वेपर प्रेशर ऑफ बी बनेंगे, ठीक है। और दोनों के जो मोल फ्रैक्शन है, लिक्विड स्टेट की मोल फ्रैक्शन है ये एक्स ए और इसका एक्स बी, और दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अभी हमने इतना किया, ठीक है। अब हम लगाते हैं इस पे राउल्ट्स लॉ, हम क्या करेंगे, इस पे राउल्ट्स लॉ लगाएंगे। अब राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ
अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या बोलता है, देखो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, हमने की थी डेफिनेशन। राउल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर हमें किसी का भी वेपर प्रेशर निकालना है, किसी का भी क्या करना है, वेपर प्रेशर निकालना है, तो वो किसके इक्वल होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के। किसके इक्वल होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के। और कहता है मल्टीप्लाई कर दो उसी के वेपर प्रेशर के उसकी प्योर स्टेट से, मल्टीप्लाई कर दो वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ये है राउल्स लॉ, ठीक है। अब देखो हमारे पास इसके अंदर ए भी है और बी भी है, ए भी और क्या है, बी भी है, ठीक है। अब मेरे को ए का भी वेपर प्रेशर निकालना है, मेरे को बी का भी निकालना है। मैं ए का निकालूंगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, ये निकलेगा ए का। ऐसे में बी का भी निकाल सकता हूं, पी बी क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, ठीक है। मैंने ऐसे राउल्स लॉ लगाया, ए पे भी लगाया और बी पे भी लगाया, ए का भी निकाल लिया वेपर प्रेशर और बी का भी निकाल लिया। ये तो बोलता है राउल्स लॉ, अगर हमें ए का निकालना है वेपर प्रेशर तो किसी इक्वल होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के, मल्टीप्लाई कर दो उसी के प्रेशर को उसकी प्योर स्टेट से। बी का निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मल्टीप्लाई कर दो उसी के प्रेशर को उसकी प्योर स्टेट से, ठीक है। तो मेरे पास ए का भी वेपर प्रेशर आ गया और बी का भी आ गया, ठीक है, ओके। अब यहां पर लेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो पहले बात तो मैं आपको पार्शियल प्रेशर कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि लेट से क्या, अगर हमारे बीकर के अंदर सिर्फ एक ही गैस है, अगर ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, तो हम बोलेंगे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे। वहीं अगर हमारे जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक ऑक्सीजन गैस भी और एक नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी और नाइट्रोजन गैस भी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस भी नाइट्रोजन गैस भी है, तो मैं बोलूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। अगर एक से ज्यादा गैसेज है तब हम पार्शियल प्रेशर टर्म यूज करते हैं। पार्शियल मतलब टोटल में से कुछ पार्ट उसका, ठीक है। और डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, डाल्टन्स लॉ हमें पता है कि डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर क्या है, डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो टोटल प्रेशर होता है, डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या टोटल प्रेशर होता है, वो किसका सम होता है, वो पार्शियल प्रेशर का सम होता है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर ऑफ इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, कि जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन जैसे एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन भी नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन का भी कुछ अपना पार्शियल प्रेशर है, नाइट्रोजन का भी अपना कुछ पार्शियल प्रेशर है। अब डाल्टन लॉ करता है मेरे को तो पूरे का निकालना है, मेरे को ऑक्सीजन नाइट्रोजन की बात नहीं करनी, मेरे को तो सारे का बताओ। कह रहे कि सारे का फिर ऐसे आएगा कि ऑक्सीजन का भी पार्शियल प्रेशर ले लो और नाइट्रोजन का भी ले लो और दोनों क्या कर दो, सम कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा जो भी हमारा कंटेनर होगा उसका, ठीक है। तो डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग है कि जो हमारा टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर के, ठीक है। सो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, किसी इक्वल होगा, वो पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे ए का भी प्रेशर है और यहां पर क्या है, बी का भी प्रेशर है, ए का भी वेपर प्रेशर है और क्या है यहां पर, बी का भी वेपर प्रेशर है, ठीक है। मैं यहाँ पे मैंने पी ए का भी प्रेशर निकाल लिया, मेरे को यहाँ पे पी बी का भी निकाल लिया, ठीक है। अब मेरे को तो पूरे टोटल का निकालना है, जितना भी ये है पूरा का पूरा वेपर प्रेशर बताओ मेरे को। तो हमने क्या किया, हमारे पास तो कुछ है नहीं और हमने डाल्टन लॉ लगा दिया। डाल्टन लॉ ने क्या किया, कह रहे कि जो टोटल प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर है, ठीक है, किसके इक्वल होगा, वो वेपर प्रेशर ऑफ ए और वेपर प्रेशर ऑफ बी। और जो टोटल वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। ऐसे बोल सकते हैं इसको, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी क्या बन गए, सॉल्यूशन बन गए ना। तो ये क्या हुआ, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हुआ, ओके। चलो जी, जो हमारा पीटी है वो किसके इक्वल आ गया, पी ए प्लस पीबी के इक्वल आ गया। अब पी ए पीबी की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, पी ए पीबी की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, पुट करो यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो पीटी क्या आएगा हमारे पास, पी ए क्या हो गया हमारा, एक्स ए इंटू पी ए नोट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नोट
हमारे पास क्या आ गया, टोटल प्रेशर आ गया, टोटल वेपर प्रेशर आ गया। टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल आया, एक्स ए इंटू पी ए नोट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नोट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना है, ठीक है, तो हम अगर हमें सारी वैल्यूज गिवन है तो हम इसके फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा फॉर्मूले को चेंज, वो हमें पता है कि हमें पता है कि दोनों का जो मोल फ्रैक्शन है किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अगर मेरे को सिर्फ ए का मोल फ्रैक्शन गिवन है, अगर मेरे को सिर्फ एक्स बी मोल फ्रैक्शन गिवन है, एक्स से गिवन ही नहीं है, या तो आप 1 माइनस करके निकाल सकते हो उसको, ठीक है। तो एक्स ए को मैं यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, पी टी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी इंटू में क्या आएगा, पी ए नोट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नोट, एक्स बी इंटू पी बी नोट, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये आ गया। ऑब्वियसली दोनों मोल फ्रैक्शन थोड़ा ना देगा वो, तो एक ही मोल फ्रैक्शन देगा ना, एक मोल फ्रैक्शन देगा, एक आप क्या कर लो 1 माइनस करके उसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। और प्योर सेट के प्रेशर आपको गिवन होंगे तो यहाँ से आप टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हो सोल्यूशन का, कि जितना भी सारा वेपर प्रेशर होगा उसको आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे 2 कंपोनेंट लिए हैं, देखो 2 कंपोनेंट लोगे तो ऐसे काम करेगा, 3 कंपोनेंट लोगे 3 ले लोगे, यहाँ पे पीसी आ जाएगा, एक और लिख लो यहाँ पे, 4 कंपोनेंट, जितने मर्जी कंपोनेंट आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। पर जो हमारा टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल आया, वो 1 माइनस एक्स बी पी ए नोट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नोट के इक्वल आ गया वो। क्लियर, ओके। अब देखते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, पी टी इज इक्वल टू, ये ले लो या फिर ये ले लो, एक ही बात है, एक्स ए इंटू पी ए नोट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नोट, ये फॉर्मूला आ गया हमारा, ठीक है। अब देखो इसमें मैं एक टर्म्स लिख रहा हूं, जो पीटी है हमारा, पीटी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ये, ए और बी का, या फिर इसको बोल सकते हैं टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर मतलब ए का भी और बी का भी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पहले पी ए नोट पी बी नोट लिखता हूं मैं, पी ए नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, और पी बी नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। एक्स ए क्या है, एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। अभी बताऊंगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, इन लिक्विड स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखो एक्स ए और एक्स बी मैंने कहाँ लिखे, एक्स ए और एक्स बी मैंने कहाँ लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं कि एक्स ए क्या है हमारा, ये है, और एक्स बी क्या है, यहाँ पे है। लिक्विड स्टेट के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होगा ना, वो हमारा एक्स ए और एक्स बी है, ये ध्यान रखना, आगे चेंज होगा, इसको मैं चेंज करूंगा आगे, इसी के ऊपर हमारा एक और फॉर्मूले निकल कर आएंगे, ठीक है। एक्स और एक्स बी क्या है, जब हमारा लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट के अंदर जो भी मोल फ्रैक्शन होगा ए का और जो मोल फ्रैक्शन होगा बी का, वही क्या होगा हमारा, एक्स ए और एक्स बी होगा। मैं वेपर की कुछ नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ लिक्विड स्टेट में बात कर रहा हूँ। लिक्विड स्टेट के अंदर जो भी ए की कंपोजिशन होगी और जो भी बी की कंपोजिशन होगी, ठीक है, वही क्या होंगे हमारे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होंगे हमारे। इसके बेस पे हम ग्राफ करते हैं, ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, और एक बार में तो समझ भी नहीं आता कि हम इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ करें और कैसे इसको हम रिलेट करते हैं। कई बच्चे इसको रट्टा लगा लेते हैं, पर आपको समझ से करना है। वैसे तो बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, पर अगर एक बार आपको समझ आ गया तो फिर आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर तो लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं वेपर प्रेशर, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर लूँगा, और जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे क्या लूँगा मैं, एक्स एक्सिस पे लूँगा मोल फ्रैक्शन, एक्स एक्सिस पे क्या लूँगा, मोल फ्रैक्शन। वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर लूँगा और एक्स एक्सिस पे क्या लूँगा, मोल फ्रैक्शन। मतलब जो ये हमारा ग्राफ है वो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। देखो ऑब्वियसली अगर किसी के मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि उसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। मोल फ्रैक्शन अगर ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल ज़्यादा, मतलब उसकी क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है।
अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उसके वेपर भी क्या बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे, और वो वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, ज़्यादा एक्सर्ट करेगा। ठीक है, अगर किसी का मोल फ्रैक्शन कम है, मतलब उसकी क्वांटिटी क्या है, कम है, उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है, तो उसके वेपर भी क्या बनेंगे, कम बनेंगे, और वो वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, कम एक्सर्ट करेगा। ठीक है, ओके। अब देखो जो ये हमारा ग्राफ है, ओके देखो यहाँ पर क्या है, जो हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने ले लिया कि जो ये मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम है। इस पॉइंट पे क्या है, जो ए का मोल फ्रैक्शन है, ए का मोल फ्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम है, मतलब यहाँ पे सिर्फ ए ही है। देखो एक्स ए का मतलब है 1, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक्स ए है, एक्स ए मोल फ्रैक्शन 1 का मतलब है कि वहाँ पे एक्स बी नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 होगा। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का 1 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, 0 होगा ना वो। ठीक है, अगर कोई भी हमारा बीकर है, कोई भी हमारा कंटेनर है, कोई भी हमारा मैनोमीटर है, उसके अंदर सिर्फ हम अगर ए ही लें, अगर उसके अंदर क्या लें, सिर्फ हम ए ही लें, ठीक है, उसके अंदर बी ना हो, तो जो उसका वेपर प्रेशर आएगा, जो उसका क्या आएगा, वेपर प्रेशर आएगा, वही क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट का, वही उसको क्या होगा, प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर होगा। कि यहाँ पे एक्स बी तो क्या था, 0 था, और एक्स से क्या है, 1 है, तो एक्स से 1 है यहाँ पे, तो उसी लाइन पे जो हमारा वेपर प्रेशर होगा वही हमारा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा किसका, प्योर का, प्योर सॉल्वेंट का, प्योर ए का आ गया यहाँ पे। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे एक लाइन और कर रहा हूं। अब देखो जैसे हम यहां से यहां जा रहे हैं, जैसे हम यहां से यहां क्या जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ ए ही था, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो ए की कंपोजिशन क्या हो रही है, ए के मोल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और बी के मोल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बी के मोल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे एक्स से क्या हो गया, 0 हो गया, अब यहाँ पे एक्स से क्या हो गया, 0 हो गया, और एक्स बी क्या हो गया, फिर 1 हो गया, वो एक्स बी क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब इस पॉइंट पे तो ए है सारा 100% और बी क्या है, 0 है। इस पॉइंट पे ए 0 है और बी क्या है हमारा, बी 100% है। ए क्या है, ए 0 है हमारा, और बी क्या है, बी हमारा 100% है। ठीक है, अब देखो अगर इस पॉइंट पे सिर्फ बी है, ए है ही नहीं, तो इस लाइन पे जो वेपर प्रेशर आएगा वही क्या होगा, हमारा बी का होगा। जो भी यहाँ पे इस लाइन पे जो हमारा वेपर प्रेशर आएगा, इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर आएगा वही क्या होगा, हमारा प्योर सॉल्वेंट का होगा, प्योर बी का होगा। ठीक है, मैंने लेट कर लिया कि जो ये है, ये पॉइंट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ बी है। ठीक है, और मैंने पहले लेट भी कर लिया, ये लेट जो पी बी नोट है वो ज्यादा है पी ए नोट से। अब उल्टा भी कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे लास्ट में क्या था, मेरा ए सॉल्वेंट था, ए सॉल्वेंट था, मैंने अलग से सॉल्वेंट का लेके वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया, और मैंने एक अलग से सोल्यूट लेके वेपर प्रेशर क्या किया, कैलकुलेट किया। अलग बीकर में सॉल्वेंट, अलग बीकर में क्या सोल्यूट है, बी है, बी सोल्यूट, ए क्या है, सॉल्वेंट। तो मैंने देखा कि जो बी सोल्यूट है ना, वोलेटाइल सोल्यूट है, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा आया, जो बी सोल्यूट है ना, उसका वेपर प्रेशर क्या आया, ज्यादा आया, तो मैंने उसको ज्यादा मान लिया। ठीक है, ओके, तो ये समझ आ गया, इस पॉइंट पे सिर्फ ए मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे बी मैक्सिमम है। अगर इस पॉइंट पे ए मैक्सिमम है तो इसी लाइन पे ए का प्योर ए का आएगा, और इस पॉइंट पे बी मैक्सिमम है, बी 1 है, तो फिर क्या आएगा, बी का यहाँ पे क्या आएगा, वेपर प्रेशर आएगा प्योर का। ठीक है, ये समझ आ गया यहाँ पे, ओके। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि जैसे पी ए है, पी ए हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि हमने अभी क्या उसमें पी ए क्या होगा हमारा, एक्स ए इंटू पी ए नोट, पी ए क्या होगा हमारा, एक्स ए इंटू पी ए नोट, और पी बी क्या होगा, एक्स बी इंटू पी बी नोट होगा। ठीक है, अब देखो पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नोट है, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नोट है। अगर मेरा एक्स ए 1 हो, अगर मेरा एक्स ए क्या हो, 1 हो, एक्स ए क्या है मेरा, 1 है, अगर एक्स ए मेरा 1 है तो पी ए और पी ए नोट है दोनों क्या आएंगे, इक्वल आ जाएंगे। अगर मेरा एक्स ए क्या हो, 1 हो, तो पी ए इज इक्वल टू पी नोट है, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये तो बात हुई कि जैसे उसके अंदर ए ही है तो वही उसका प्योर का और वही उसका सोल्यूशन का, सोल्यूशन का तो है ही नहीं, वो प्योर ही हुआ, तो वही क्या होगा, पी ए और पी नोट है दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है ना, अगर एक्स से हमारा 1 होगा तो पी ए और पी नोट दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जाने पे क्या हो रहा है, हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कम हो रहा है। इधर जा रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इधर जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अब देखो पी ए नोट तो क्या होता है, हमारे कांस्टेंट वैल्यू होती है,
पी ए नोट क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, मतलब जो हमारे पी ए नोट पी बी नोट होते हैं ना, ये कांस्टेंट होते हैं, मतलब इनकी वैल्यू क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, एक फिक्स है। कोई भी जैसे अल्कोहल लिया, अल्कोहल का वेपर प्रेशर क्या होगा, फिक्स होगा। बी लिया, उसका क्या होगा, वाटर क्या होगा, फिक्स होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स होगा, ठीक है, ओके। अब जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक्स ए को कम कर रहे हैं, जैसे जैसे क्या कर रहे हैं, एक्स ए को कम कर रहे हैं। पहले एक्स ए क्या था, 1 था, अब एक्स ए क्या हो गया, कम हो गया, लेट्स से कि 0.5 हो गया, क्या हो गया, 0.5 हो गया। तो पी ए नोट क्या है, ये तो कांस्टेंट है, तो पी ए भी क्या आएगा हमारा, कम आएगा, पी ए भी क्या आएगा हमारा, कम आएगा। देखो यहाँ पे एक्स ए 1 था, तो पी ए और पी नोट दोनों क्या थे, इक्वल आए। पर अगर एक्स ए हमारा कम हो जाए, एक्स ए क्या हो जाए, कम हो जाए, देखो लेट्स से कि मेरा पी ए नोट, मैंने ज्यूम कर लिया कि पी ए नोट मेरा 10 है, पी ए नोट मेरा 10 है, तो जब मेरा मोल फ्रैक्शन ए 1 था, तो मेरा जो पी ए है वो भी क्या आया था, 10 के इक्वल आया था, मैक्सिमम आया, जितना हो सकता सबसे मैक्सिमम आया, ठीक है, ओके। मैंने क्या किया, अब मैंने मोल फ्रैक्शन कम कर दिया, 0.5 कर दिया, मैंने क्या किया, मोल फ्रैक्शन कम कर दिया, 0.5 कर दिया। अब उसके अंदर 0.5 क्या आ गया, बी भी आ गया, तो पी ए क्या आएगा मेरा, 0.5 इंटू में क्या करोगे, 10 करोगे, 0.5 इंटू में 10 करोगे तो क्या आएगा, 5 आ गया। तो ए का प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया, वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, ए का कम हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो कि पहले सिर्फ ए था और ए के 100 मॉलिक्यूल्स थे, पहले सिर्फ ए था, ए के क्या थे, 100 मॉलिक्यूल्स, और 100 मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे, वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे, ठीक है। अब उस 100 में, अब 100 के अंदर क्या है, 50 ए है और 50 क्या है, बी है, उस 100 के अंदर क्या है, 50 ए है और 50 क्या है, बी है, तो 50 ए कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ना, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, कम हो गया। 50 क्या उसके अंदर बी भी आ गया ना, 50 क्या उसके अंदर बी भी आ गया, तो सिर्फ मैं अगर मैं ए का निकालूंगा तो ए के तो 50 मॉलिक्यूल्स है, तो उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे क्या है, एक्स से 0 है, इस पॉइंट पे क्या, एक्स से 0, अगर मेरा एक्स से 0 हो गया तो पी ए भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर एक्स से 0 है, इस पॉइंट पे क्या है, पी ए भी क्या है मेरा, 0 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर अब क्या होगा, हम मेरा जो लाइन बनेगी, लाइन क्या बनेगी, देखो जैसे जैसे मैं ए का मोल फ्रैक्शन कम कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ए का मोल फ्रैक्शन कम कर रहा हूँ, ए का मोल फ्रैक्शन कम करने पे क्या हो रहा है, पी ए नोट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे मैं ए का मोल फ्रैक्शन क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो वेपर प्रेशर ऑफ पी ए का वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो फिर जो मेरी लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, ऐसे बनेगी कि जैसे मेरा एक्स से 0 हो गया, जैसे मेरा क्या हो गया, एक्स से 0 हो गया, ए का वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, 0 हो गया, ए का वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। जैसे जैसे मैं एक्स से ए को कम कर रहा हूँ, ए का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और इस पॉइंट पे ए का क्या हो गया, बिल्कुल 0 हो गया। ऐसे इससे भी देख सकते हो कि जब मेरा एक्स भी क्या है, 1 है, जब मेरा एक्स भी क्या है, 1 है, तो मैक्सिमम बी है, तो पी बी क्या होगा, वो भी मैक्सिमम होगा, पी बी क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और जैसे जैसे मैं बी को क्या करूँगा, कम करूँगा, जैसे जैसे मैं क्या करूँगा, बी को कम करूँगा, बी को कम करने का मतलब हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक्स से बढ़ रहा है, ऐसे जा रहे हैं, एक्स से बढ़ रहा है, क्या होगा फिर कि जो हमारा पी बी है, पी बी का प्रेशर क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, पी बी का प्रेशर क्या होगा हमारा, कम होगा, तो फिर हमारी ये लाइन आएगी, ठीक है। इस लाइन पे क्या होगा हमारा, पी ए इज इक्वल टू एक्स से इंटू पी ए नोट, पी ए इज इक्वल टू एक्स से इंटू पी ए नोट, ठीक है। इस लाइन पे क्या बात करेंगे हम, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी बी नोट, यही तो होगा ना। जब एक्स एम 1 था तो पी ए और पी नोट दोनों इक्वल थे, जब एक्स की वैल्यू कम हो गया तो पी ए पी नोट भी, पी ए भी क्या हो रहा है हमारा, प्रेशर ऑफ ए कम हो रहा है, प्रेशर ऑफ ए क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे हमारी लाइनें आगे दो कि अगर हम ए का ए हमारा मैक्सिमम होगा तो प्रेशर ऑफ ए किसके इक्वल होगा, उसके प्योर के, तो जैसे जैसे ए की वैल्यू कम होगी तो जो उसका प्रेशर होगा पी ए वो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, ठीक है। पी ए नोट पी बी नोट वो ध्यान रखना, ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं, ओके क्लियर। अब देखो ये पी ए नोट है, ये क्या है, पी बी नोट है। अब ये पी ए नोट का मतलब क्या है कि इसका ये पी ए है, पी ए नोट का मतलब क्या है कि ये पी ए है जब हमारा एक्स ए क्या था, 1 था, जब हमारा एक्स ए क्या था, 1 था, ठीक है। ये मतलब ये प्रेशर ऑफ ए, ये क्या है, प्रेशर ऑफ बी है। अब मैं दोनों को क्या करूँ, दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, दोनों को मिक्स करने पे क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। दोनों को मिक्स करें, दोनों को मिक्स करने पे क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। दोनों को मिक्स करें, दोनों को मिक्स करने पे क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ले रहा हूँ, अब मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ले रहा हूँ, तो वो क्या आएगा हमारा, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब देखो इससे को मैं आपको इस तरह समझा सकता हूँ, लेट्स से कि मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स ए के हैं, 100 मॉलिक्यूल्स बी के हैं, अज्यूम कर लो मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स ए के हैं और 100 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, बी के हैं।
100 मॉलिक्यूल्स ए के 10 वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं। मैंने जूम कर लिया कि जो 100 मॉलिक्यूल्स ए के हैं वो 10, कोई भी उन लगा लो, 10 ATM लगा लो, कुछ भी लगा लो, 10 वेपर प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहे हैं। जो 100 मॉलिक्यूल्स बी के मैं अलग से लूँ तो वो 20 वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। 100 मॉलिक्यूल्स ए के अलग से 10 ले रहे हैं, 10 वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। 100 मॉलिक्यूल्स बी के अलग से क्या कर रहे हैं, 20 वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, मैंने दोनों क्या किया, दोनों को सोल्यूशन को मिक्स कर दिया। अब देखो वहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना वो अब 100 ही आएंगे, 100 से ज़्यादा नहीं आएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे, हमेशा 100 रहेंगे वो, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, 100 होंगे। अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर 100 हुए, मैंने मान लिया कि उसके अंदर 50 ए है और 50 क्या है, बी है। मैंने मान लिया कि 50 उसके अंदर ए है और 50 क्या है उसके अंदर, बी है। अब 50 उसके अंदर अगर ए है, 50 उसके अंदर क्या है, बी है, तो दोनों का जो प्रेशर आएगा, प्रेशर क्या आएगा, जो दोनों का जो प्रेशर होगा, दोनों का प्रेशर क्या होगा, दोनों के पार्शियल प्रेशर को क्या करोगे आप, सम करोगे। और जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर क्या होगा, ए और बी के बीच में लाई करेगा। अलग से ए 10 कर रहा था एक्सर्ट, अलग से बी 20 एक्सर्ट कर रहा था, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया तो 15 आएगी वैल्यू। तो वैल्यू कितनी आएगी, 15 आएगी ना, कि जो ए के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि वहाँ पे बी आ गया, बी क्या है ज़्यादा वोल्टाइल है, और बी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया क्योंकि ए आ गया, ए क्या है, कम वोल्टाइल है, ठीक है। तो जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, 15 के अराउंड आएगा, ठीक है। तो जो पीटी है, ए क्या था, कम वोल्टाइल था, बी क्या है, ज़्यादा वोल्टाइल है, तो जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर ए और बी के क्या करेगा, बीच में लाई करेगा। जो टोटल प्रेशर होगा वो ए और बी के क्या करेगा, बीच में लाई करेगा। वो ए से कम नहीं हो सकता और बी से वो ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर ए से वो कम हो गया, ए से तो कम होगा क्योंकि ए तो कम से कम है, और बी क्या है, बी मैक्सिमम है, बी क्या होगा, दोनों के बीच का आएगा। देखो मैं आप दोबारा इसको समझ आनी चाहिए आपको बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 100 मॉलिक्यूल्स ए के 10 वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, 100 मॉलिक्यूल्स बी के 20 वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। मैंने दोनों को मिक्स किया, दोनों को मिक्स करने पे जो वेपर बने हैं 50 ए क्या है, 50 किस क्या है, बी क्या है, तो वेपर प्रेशर कितना आएगा, 15 आएगा, 15 आएगा, ठीक है। ए के अकॉर्डिंग क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ गया, लेट्स से कि ये 15 है, ए के अकॉर्डिंग क्या हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, और बी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, थोड़ा सा डिक्रीज होगा। ए के अकॉर्डिंग बढ़ा क्यों, क्योंकि उससे ज़्यादा वोलेटाइल आ गए, उससे ज़्यादा क्या आ गए, वोलेटाइल आ गए। और बी के अकॉर्डिंग कम क्यों हुआ, क्योंकि ए क्या है, उससे कम वोलेटाइल है, ठीक है ना। तो जो हमारा जो पी टोटल होगा, पी टोटल, टोटल प्रेशर ऑलवेज लाई बिटवीन पी ए नोट एंड पी बी नोट। कि जो पी टोटल होगा, पी टोटल हमारा पी ए नोट और पी बी नोट दोनों के बीच में लाई करेगा। पी ए नोट ये वैल्यू है, पी बी नोट ये वैल्यू है, और पी टी क्या होगा, दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। जो हमारा पी टी है, ना ही तो वो पी ए नोट से कम हो सकता और ना ही वो पी बी नोट से ज़्यादा हो सकता। क्लियर, समझ आया ना ये। तो ये था हमारा ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, वैसे तो ईजी है ये, पर अगर आपको एक बार में नहीं समझ आया तो वीडियो को आप 2-3 बार देखो, जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा और आपको ग्राफ ये बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। क्लियर। तो ये था हमारा राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट के अंदर जो हमारा इसके अंदर जो थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड वर्जन है, हमने इसको क्या किया, डाल्टन लॉ से इसको रिलेट कर दिया, ठीक है। तो हम इसी के अंदर बात करेंगे डाल्टन लॉ की, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है क्या और उसको किस तरह हम राउल्ट्स लॉ से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एक तो डाल्टन लॉ मैंने आपको बताया है। डाल्टन लॉ क्या है, एक लॉ तो ये है कि जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर के। लेट्स से अगर उसके अंदर ए और बी दो ही कंपोनेंट है, ये तो हमने अभी बात की है कि जो हमारा टोटल प्रेशर होगा किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। जो टोटल प्रेशर होगा इसके इक्वल होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। एक तो डाल्टन लॉ ये है। दूसरा डाल्टन लॉ हमने किया था, डाल्टन लॉ के एक वर्जन किया था वहाँ पे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हमने क्या स्टडी किया था, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हम किया था कि अगर हमें किसी भी गैस का प्रेशर निकालना है, अगर हमें किसी भी गैस का प्रेशर निकालना है, लेट्स से कि एक कंटेनर में ए और बी दो गैसेज है, ए और बी क्या है, दो गैसेज है। कह रहे हैं अगर किसी का भी हमें लेट्स से कि ए का प्रेशर निकालना है, सो प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर हमें किसी का भी प्रेशर निकालना है तो क्या कर लिया हमने, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, गैस है ये, ए गैस का प्रेशर, जो ए गैस के क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन है, और इनटू में क्या करते हैं, इनटू में टोटल प्रेशर करते हैं, इनटू में क्या करते हैं, इनटू में हम टोटल प्रेशर करते हैं, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा डाल्टन लॉ को।
अब देखो इसी को ही डाल्टन लॉ को ही, अभी आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, पहले इसको डाल्टन लॉ को मैं राउल्ट लॉ से रिलेट कराता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि डाल्टन लॉ क्या बोलना चाह रहा है और राउल्ट लॉ क्या बोलना चाह रहा है वो। क्लियर? देखो एक बार लेट्स से कि वही है कि मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर इतना लिक्विड है और ये क्या हो गया, इसके ब्लैक से जो मैं कर रहा हूं वो ए लिक्विड है और ये क्या हो गया, उसके वेपर हो गया। तो ठीक है, ये ए लिक्विड हो गया और ये क्या हो गया, ए उसके वेपर हो गए और ए वेपर जो करेंगे प्रेशर एक्सर्ट उसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, और ए का ही कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन भी होगा, ए का कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन भी होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, अब यहाँ पे तो जैसे ए का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया, मैक्सिमम हो गया ये। ठीक है, और ये क्या हो गया, प्योर का हो गया। मैंने इसके अंदर बी ऐड कर दिया, मैंने इसके अंदर क्या किया, बी को ऐड कर दिया। अब ए की जगह यहाँ पे बी भी आ गया और बी का भी कुछ ना कुछ क्या होगा, अब जब ए और बी को मिक्स किया तो दोनों क्या होगा, मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं, एक्स ए और एक्स बी हो गया। ठीक है, और कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जो बी है, बी क्या है, हमारा वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, अब देखो ये ध्यान रखना कि इतना पार्ट जो है वो क्या है, लिक्विड है, इतना पार्ट क्या है, लिक्विड है, और जो इतना पार्ट है ये क्या है, हमारा वेपर है। इतना पार्ट क्या है, ये वेपर है, इतना पार्ट क्या है, ये लिक्विड है। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि जो एक्स ए और एक्स बी है, एक्स ए और एक्स बी क्या है, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मैंने वहां पे आपको पिछले अभी बताया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट। जो मोल फ्रैक्शन है ए का कहां पे, लिक्विड स्टेट में है, और एक्स बी का क्या मतलब है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड स्टेट, कि बी का मोल फ्रैक्शन कहां पर, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, देखो ये तो मोल फ्रैक्शन है मेरे ए के और बी के लिक्विड स्टेट में, ये तो मोल फ्रैक्शन है ए के और बी के लिक्विड स्टेट में। डाल्टन ने, देखो यहां तक तो राउल्ट लॉ ने बात की, अब डाल्टन ने क्या बोला, डाल्टन ने बोला चलो ये तो ठीक है कि आपने ए और बी के जो मोल फ्रैक्शन निकाले वो लिक्विड स्टेट में निकाले हैं। कहता है व्हाट अबाउट इन वेपर स्टेट, वेपर स्टेट के बारे में क्या ख्याल है, उसके बारे में क्या विचार है, उसके बारे में चर्चा करें। तो डाल्टन ने क्या किया, वेपर स्टेट के मोल फ्रैक्शन के बारे में चर्चा की कि जो वेपर स्टेट है, वेपर स्टेट के अंदर वेपर जब बने हैं ए के और बी के, वहां पर मोल फ्रैक्शन क्या है, वहां पे किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा और किसका मोल फ्रैक्शन कम है। तो जिसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे, उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डाल्टन ने यहाँ पे दो टर्म लेकर आई, कह रहे कि जो ए है ना, यहाँ पे तो हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, कहता चलो यहाँ से वाई से कर देते हैं। कहता ये वाई ए, ये क्या हो गया, वाई ए। वाई ए का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर स्टेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर स्टेट। कहता है ऐसे वाई बी भी ले लो, ऐसे क्या करो, वाई बी भी ले लो। ठीक है, ये कह रहा है कि जो वाई ए है, वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर स्टेट। ऐसे जो हमारा वाई बी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर स्टेट। कह रहे कि जो एक्स और एक्स बी है वो तो मोल फ्रैक्शन लिक्विड में, और वाई और वाई बी जो मोल फ्रैक्शन है वो कहां पे, वेपर स्टेट में है, वो कहां पर, वेपर स्टेट के अंदर है वो। ठीक है, और जो हमारा डाल्टन लॉ लगता है, ये डाल्टन लॉ ये गैस के लिए लगता है। ये किसके लिए है, ये गैस के लिए एप्लीकेबल है कि अगर हमें किसी गैस का प्रेशर निकालना है तो किसकी इक्वल होगा, उसी गैस के मोल फ्रैक्शन के, और मल्टीप्लाई कर दो टोटल प्रेशर के, टोटल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। ठीक है, ओके, यहां पे वेपर है तो वेपर भी क्या होगी, गैस होगी, तो यहां पर डाल्टन लॉ लग सकता है, यहां पर डाल्टन लॉ लग सकता है। यहां पर इनका हम डाल्टन लॉ में यूज नहीं कर सकते, इनका हम डाल्टन लॉ में यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है, लिक्विड के अंदर है, ये जो मोल फ्रैक्शन है वो लिक्विड के अंदर है। इनका यूज हम करेंगे क्योंकि जो ये मोल फ्रैक्शन है कहां पे, वेपर स्टेट में है। और डाल्टन लॉ ने किसकी बात की थी, वेपर स्टेट की बात की थी, गैसेस की बात की थी। डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो किसी का भी हमें गैस का प्रेशर निकालना है वो उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा, मल्टीप्लाई कर दो टोटल प्रेशर के। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, देखो यहां से बिल्कुल चेंज आएगा। अगर हमें क्या निकालना है, अगर हमें ए का प्रेशर निकालना, पहले मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स, और फिर मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन। ठीक है, पहले मैं राउल्ट्स के अकॉर्डिंग लिखूंगा, फिर मैं डाल्टन के अकॉर्डिंग लिखूंगा। देखो राउल्ट्स के अकॉर्डिंग क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट,
राउल्स के अकॉर्डिंग क्या, ध्यान सुनना इसको, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट है मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ऐसे हम पीबी भी निकाल सकते हैं, एक्स बी इंटू पीबी नोट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी। डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या है, डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रेशर ऑफ एनी गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, मैंने निकाले ए का, वेपर ही तो है ना, गैस ही तो है ना वो, ठीक है। तो यहाँ पे डाल्टन लग सकता है, कह रहे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। देखो जब हम गैस की बात कर रहे हैं, वहां पे वेपर की बात कर रहे हैं, तो हमें मोल फ्रैक्शन भी तो उसका गैसेस स्टेट में, वेपर स्टेट में हमें लेना पड़ेगा। हम उसके लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर, लिक्विड स्टेट में हम उसका मोल फ्रैक्शन नहीं ले सकते, हमें उसका जो वेपर स्टेट है, गैसेस स्टेट है, उसी में उसका मोल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई कर दो, कहता है टोटल से, मल्टीप्लाई कर दो टोटल से, ऐसे पीबी भी आ जाएगा, वाई बी इंटू पीटी, ठीक है। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू राउल्स और ये हो गया अकॉर्डिंग टू डाल्टन। क्लियर, ओके। अब डाल्टन वाले को आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, ये तो हमने राउल्स तो हमने पढ़ लिया। डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या है कि पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टी। अब देखो ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो वाई ए और वाई बी है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर स्टेट में। मोल फ्रैक्शन कहाँ पे, वेपर स्टेट में। ड्राउट्स के अकॉर्डिंग क्या था, मोल फ्रैक्शन कहाँ थे, वो लिक्विड स्टेट के थे। डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या, जो हमारे जो मोल फ्रैक्शन है कहाँ के हैं, वो वेपर स्टेट के हैं, ठीक है। ओके, मेरे को यही निकालना है, मेरे को एक्स से और एक्स बी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से मेरा वाई ए क्या आ जाएगा, वाई ए आएगा मेरा पी ए बाय में पी टी। वाई ए किसके को लाएगा, पी ए बाय में पी टी। और पी ए क्या है, एक्स ए इंटू पी ए नोट अपॉन में क्या आ गया, पी टी आ गया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ निकाल सकते हो किसी भी कंपोनेंट का इन वेपर सेट में। ऐसे हम वाई बी निकाल सकते हैं, वाई बी क्या होगा, पी बी बाय में पी टी, और पी बी क्या है, पी बी हमने अभी क्या, एक्स बी पी बी नोट बाय में पी टी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन इन वेपर सेट ए, मोल फ्रैक्शन इन वेपर सेट बी आ गया, ठीक है। ओके, कह रहे कि देखो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई और वाई बी, इनका सम भी क्या होगा, इनका सम भी 1 के इक्वल होगा, क्योंकि हम पता है कि जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन का सम तो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ओके, ऐसे ही हम एक्स ए और एक्स बी, ये भी क्या था, 1 के इक्वल था। जो एक्स ए और एक्स बी है ये भी किसके इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है। क्लियर, कह रहा है कि यहां से एक्स ए की वैल्यू निकालो। देखो अगर हमें वेपर प्रेशर निकालना है, अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का और बी का, तो हम इन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं यहाँ से एक फॉर्मूला और ड्राइव कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ। देखो मेरे पास क्या आ गया, वाई ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नोट ए बाई में पी टी। तो एक्स ए क्या आएगा मेरे पास, एक्स ए आएगा मेरे पास वाई ए इंटू में पी टी बाई में पी नोट ए। तो एक्स ए मेरे पास क्या आ गया, वाई ए इंटू पी टी अपॉन में पी नोट ए। ऐसे मेरे पास वाई बी, एक्स बी क्या आएगा हमारे पास, वाई बी इंटू पी टी बाई में पी नोट बी। अब यहाँ से निकाल सकते हो उसको एक्स बी, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब मैं पी टी से क्या कर रहा हूँ, पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर रहा हूँ पी टी से, टोटल प्रेशर से। तो मेरे पास क्या आएगा, वाई ए बाई में पी नोट ए, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, वाई बी अपॉन में पी नोट बी, और यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 1 बाई पी टी, यहाँ पे क्या आएगा 1 बाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला वहाँ यूज़ होगा अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना है और हमें क्या गिवन है, हमें मोल फ्रैक्शन गिवन है वेपर स्टेट के, हमें क्या गिवन है, मोल फ्रैक्शन गिवन है वेपर स्टेट के, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया हमारे पास वाई ए अपॉन में पी नोट ए प्लस वाई बी अपॉन में पी नोट बी इज इक्वल टू 1 बाई पी टी। यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड टोटल प्रेशर इफ
मोल फ्रैक्शन गिवन इन वेपर स्टेट। ये हम फॉर्मूले का तब यूज करेंगे अगर हमें जो मोल फ्रैक्शन गिवन है कहाँ के गिवन है, वेपर स्टेट के हमें गिवन है। एक फॉर्मूला हमने अभी निकाला था, वो क्या था हमारा, पी टी इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नोट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नोट। ये कह रहे हैं कि ये यूज करो फॉर्मूले का जब हमें मोल फ्रैक्शन कहाँ के गिवन हो, लिक्विड स्टेट के गिवन हो। यूज दिस फॉर्मूला to find P total if mole fraction given in लिक्विड स्टेट। ठीक है, देखो जैसे अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना है और हमें मोल फ्रैक्शन गिवन है वेपर स्टेट के, वेपर स्टेट में जो मोल फ्रैक्शन है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ऐसे अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना है और हमें मोल फ्रैक्शन गिवन है हमें लिक्विड स्टेट के, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो दो अलग अलग फॉर्मूले आ गए और ये टोटल उसकी डेरिवेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और इवन एग्जाम के अंदर इसी के ऊपर ही क्वेश्चन आता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाल्टन्स लॉ, जो एक्सटेंडेड वर्जन होगा किसका, राउल्ट्स लॉ का, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट को कवर किया। मैंने अपनी पूरी ट्राई करेंगे आपको समझ आ जाए, वैसे कोई ज़्यादा है नहीं, एक दो बार आप सही से उसको पढ़ोगे, पहली बार में अगर आपको नहीं भी समझ आए तो एक बार दोबारा वीडियो देखोगे तो आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। बट इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप वीडियो में कमेंट करो, वहाँ पे मैं आपका आंसर जरूर करूँगा। जो भी आपका डाउट है आपको उसी का आंसर जरूर मिलेगा। ओके, so this is all about Raoult's law for volatile solute.